वाक्य है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में बताएंगे, आने बिगर राह को बता नहीं सकेंगे, बिना आए कैसे बताएंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुओं को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहते हैं, जो उस पार लेके जाता है, अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार ले चलते हैं। इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार, जो छठा महातत्व है अखंड ज्योति महातत्व, उसमें ले जा चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्माओं को, नाव को क्या करता है, पार ले जाते। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं, बाद में मुक्त होते हैं। नंबर 2, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, तो परम पिता परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा जब इस कांटों की दुनिया से क्या करते हैं, फूलों की दुनिया में, फूलों की छांव में ले चलते हैं, तो इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। जब जहां पर क्या होगा, अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो है कांटों से भरा हुआ, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों को जरूर करना। दुनिया तो होगी ना, जरूर कोई होगी ना, तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब खीर है, ये सब क्या है कि अशांति है चारों तरफ से। ये सब कर्म का बंधन है, हिसाब किताब है, राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा का इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और
आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म, अब वो है नहीं। ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मुक्ति में चले गए या जीवन मुक्ति में चले गए। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं है। ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं रहता था। इसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। है दुख, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मालूम ही नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख की प्राप्ति करते थे, सुख की प्राप्ति करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन पांच भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।